आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो सभी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू उनको 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वह फर्स्ट ट्राइबल हैं और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। इसको छोड़ के हमें यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है, इसके द्वारा ही उनका चुनाव होता है। उनका चुनाव डायरेक्ट पीपल नहीं करते, मतलब डायरेक्ट लोग नहीं करते हैं। जैसे कि जो सांसद और विधायक, एमएलए या एमपी जो चुने जाते हैं उनको तो डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें हम लोग डायरेक्ट इनको नहीं चुनते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इसमें जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो प्लस जो विधानसभा होती है उसमें के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो इसमें के मेंबर होते हैं उसमें से कुछ तो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा और कुछ को हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो सिर्फ जो इलेक्ट किए हुए मेंबर होते हैं वहीं पार्टिसिपेट करते हैं। जो टेन्योर प्रेसिडेंट का ये कि वो 5 साल के बाद भी अपने पद पे बना रह सकता है जब तक कि उसे कोई नया चार्ज ना और कोई उसका सक्सेसर उसका चार्ज ना ले ले, ठीक है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर एज होनी चाहिए और उसके पास वो सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मेंबर ऑफ द लोकसभा बनने के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ ही उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो ज़रूरी ही है। फिर जो भी लोग उनको वोट करते हैं उन वोट की वैल्यू क्या होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है कि अगर हमें एमएलए के एक वोट की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट असेंबली डिवाइड बाय 1000। सपोज अगर हमें जो यूपी है वहाँ के एमएलए के एक वोट की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ की जो भी पॉपुलेशन होगी उसको टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, जितने एमएलए इलेक्टेड होंगे नॉमिनेटेड को हटा के, उनसे डिवाइड कर देंगे। फिर जो आएगा उसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे। इससे हमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके वोट की वैल्यू कैसे पता चलती है? तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इससे एक एमपी के वोट की वैल्यू पता चल जाती है जो 708 है, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे उसमें 700 हुआ क्योंकि उसमें जम्मू एंड कश्मीर का एमपी इंक्लूड नहीं थे। फिर विनर कैसे डिसाइड होता है? तो इसमें क्या होता है, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं जीतते हैं, उन्हें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स से जीतते हैं वो लोग। उसको बोलते हैं सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जो नॉर्मली वोट होता है जो हम लोग करने जाते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं उसके सामने हमें अपना बटन दबाना होता है या फिर मुहर लगानी होती है। पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सब के आगे आपको सभी लोगों को उनकी प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा। सपोज 2 कैंडिडेट है तो हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा, फर्स्ट पे इनको रख सकते हैं, सेकंड को किसको रख सकते हैं, इसी तरह सबका होता है। तो वोटिंग जो है कैसे होती है? वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है। और अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट। एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट होते हैं, उससे ज़्यादा हमें प्रेसिडेंट को सिक्योर करना पड़ता है। और वो फिक्स्ड कोटा क्या होता है, उसको इलेक्टोरल कोटा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड
वोट्स पोल, जितने भी वोट्स पोल किए जाते हैं डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं +1, फिर जो भी आए उसमें अगर हम एक और ऐड कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ इलेक्टोरल कोटा हो जाते हैं। तो जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसको इससे ज़्यादा वोट्स मिले होने चाहिए। और जो भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड का डिसीजन ही फाइनली माना जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी क्या क्या पावर होती है और उनके क्या काम होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेती है, जो भी फैसले करती है, वो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। और जो मनी बिल होता है उसको पार्लियामेंट में तभी जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करता तब तक उसको नहीं पेश किया जा सकता है। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस का सबसे बड़ा अधिकारी प्रेसिडेंट को माना जाता है। कौन कौन से आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो आर्टिकल 52 जो कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, और 54 जो इलेक्शन होगा उसका प्रोसेस बताता है 54, और 56 बताता है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगी प्रेसिडेंट की। इसको छोड़ के 60 जो ओथ या शपथ लेता है वो आर्टिकल बताता है। 61 इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का, महाभियोग कैसे लगाता है, इसका पूरा प्रोसेस बताता है इसमें। इसके बाद आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किसी को क्षमा कर सकता है, ये सब बताता है। तो ये सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप ये PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जाननी है, किसी भी टॉपिक का या किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प लेनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।